नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अवतार किशन और जी एकेडमी में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और जैसे कि आप देख रहे हो, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एनसीबीआई के बारे में। और ये लेक्चर पार्ट 2 है एनसीबीआई का। अगर पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक आपको दे दूँगा। पार्ट 1 ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये जो हमारी सीरीज़ है, हमारी सेकंड यूनिट है, इसमें हमें एनसीबीआई को डिटेल में पढ़ना है एक्चुअल में, ठीक है? तो ये वीडियो बेसिकली हिंदी में होने वाली है, मतलब एक्सप्लेनेशन इसका हिंदी में होने वाला है। तो ये खास करके उन ऑडियंस को ज़्यादा महत्व देगा, फ़ायदा देगा जो कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स को हिंदी में समझना चाहते हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना जी एकेडमी को, ठीक है? वीडियो अच्छे लगे तो लाइक भी करना, शेयर भी करना और सब्सक्राइब भी करना। तो आइए दोस्तों, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। बेसिकली आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एनट्रेस के बारे में। एनट्रेस एक्चुअली में है क्या, कहाँ से एनट्रेस को एक्सेस किया जा सकता है, एनट्रेस का एक्चुअली मतलब क्या है, एनट्रेस को बनाया किसने है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे इस वीडियो में, ठीक है? तो सबसे पहले ये समझते हैं कि हम एनट्रेस तक कैसे पहुंच सकते हैं, ठीक है? एनट्रेस का कुछ अता पता भी होगा, तो बेसिकली एक एड्रेस होगा एनट्रेस का। तो एनट्रेस एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसको एनसीबीआई ने बनाया है और जिसका वेब एड्रेस है www.ncbi.nlm.nih.gov फिर /एनट्रेस, ठीक है दोस्तों। एनट्रेस एक ऐसा डेटाबेस रिट्रीवल सर्च इंजन है जिसमें कि आप बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं। आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। जिस तरीके से आप गूगल को एक्सेस करते हो ना, उसी तरीके से आप एनट्रेस को भी एक्सेस करते हो। लेकिन कंडीशन क्या है, गूगल को आप हर एक चीज़ के लिए एक्सेस कर सकते हो, लेकिन एनट्रेस को हमेशा आप बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को ही पढ़ने के लिए या रिट्रीव करने के लिए ही यूज़ करेंगे, ठीक है? तो एनसीबीआई की फुल फॉर्म मैं हर बार बताता हूँ कि एनसीबीआई का मतलब है नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन। एनएलएम है हमारा नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन। एनआईएच है हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। और जीओवी है, एक गवर्नमेंट की वेबसाइट है, ये गवर्नमेंट फंडेड। और एंट्रेस जैसे कि हमारा ये एड्रेस है, इसका लास्ट एंट्रेस एक्चुअली में सर्च इंजन है, ठीक है? It is a molecular biology database and retrieval system developed by NCBI। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया आपको कि ये एक बायोलॉजिकल डेटाबेस रिट्रीवल सिस्टम है जिसको एनसीबीआई ने बनाया है। जिस तरीके से गूगल है उसी तरीके से ये क्या है, सर्च इंजन है एक, जिसको एनसीबीआई ने क्रिएट करा है। और जनरली किसके लिए, बेसिकली ये किसके लिए है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इंफॉर्मेशन जितनी भी है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इंफॉर्मेशन जितनी भी है, उनके लिए बनाया गया है। इसमें आप जितनी भी मैक्रो मॉलिक्यूलर, माइक्रो मॉलिक्यूलर या माइक्रो बायोलॉजिकल जितनी भी इंफॉर्मेशन आपकी है, इसमें आप सर्च कर सकते हो। बायोलॉजी से रिलेटेड जितने टर्म्स हैं, जितने रिसर्च पेपर, साइटेशन, एब्स्ट्रैक्ट्स, जर्नल्स, सब कुछ आप सर्च कर सकते हो। और एक्चुअली ये जो एंट्रेस है, ये ग्रुप ऑफ डेटाबेस है, एक्चुअली लिंक है, उसके बारे में भी मैं आगे बताऊंगा। बस आप सीखते जाइए, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इट इज़ नोन एज इंटीग्रेटेड डेटाबेस। तो भाई यहाँ पे इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है, अभी समझते हैं। एंड इट इज क्रॉस रेफरेंस्ड। इंटीग्रेटेड डेटाबेस का दोस्तों ये मतलब है कि एंट्रेस है ना, जो वो अकेला नहीं है एक डेटाबेस। ये एक ऐसा डेटाबेस है एंट्रेस, जो कि किसी और डेटाबेस से भी लिंक है, एक किसी दूसरे डेटाबेस से भी लिंक है, तीसरे से भी लिंक है, चौथे से भी लिंक है। ऐसे ही बहुत सारे डेटाबेसेस हैं जिनसे एंट्रेस क्या है दोस्तों, लिंक है। अब दोस्तों हमें ये समझना होगा कि ये डेटाबेस है कौन कौन से। तो इसके लिए मैंने एक नेक्स्ट पेज पे एक चार्ट बनाया, उसमें समझाऊंगा। लेकिन ये जो अलग अलग डेटाबेस से जो एंट्रेस हमारा लिंक है ना दोस्तों, ये भी डेटाबेस एनसीबीआई ने ही क्रिएट करे हैं, बनाए हैं, ठीक है? और क्रॉस रेफरेंस का मतलब दोस्तों ये होता है कि अगर आप कोई भी चीज़ सर्च करते हो एंट्रेस में,
एंट्रेस में बेसिकली आप गूगल की तरह आप सर्च कर सकते हो किसी भी बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन को। आप सर्च करोगे तो यहाँ पे गो का बटन दबाओगे, ठीक है, सर्च का। तो होगा क्या, इसमें आपने मान लो हीमोग्लोबिन टाइप करा, तो होगा ये दोस्तों कि हीमोग्लोबिन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी, फॉर एग्जांपल एब्स्ट्रैक्ट, पेपर, जर्नल, प्रोटीन, उसको कौन सी कोड जीन कोड करती है वो, जीनोम, उसके बारे में जितनी भी जानकारी है सब आपको वन बाय वन सारे लिंक वन बाय वन नीचे मिलती जाएगी, ठीक है। यही है एंट्रेस का फ़ायदा, क्योंकि मल्टीपल इंफॉर्मेशन एक टाइम पे क्या होती है, सारी डिस्प्ले हो जाती है, ठीक है। इसलिए आपको अलग अलग डेटाबेस खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो भाई इजी टू यूज़ है, बहुत आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है, हाईली कन्वीनियंट है, मतलब बहुत ही रिच इन्फॉर्मेशन देता है, रिडंडेंसी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक रिजल्ट पहले डिस्प्ले कर दी, एक रिजल्ट की लिंक, तो दूसरे रिजल्ट की लिंक अगले में डिस्प्ले करेगा, ठीक है। बट ऐसा नहीं होगा कि एक ही रिजल्ट की लिंक पहले में भी डिस्प्ले है तो एक ही रिजल्ट की लिंक चौथे पे भी डिस्प्ले होगी, ऐसे नहीं है। तो रिडंडेंसी बहुत ही कम है, ठीक है। अब इसका एक फ़ायदा ये है, यूज़र को जो भी एक्सेस कर रहा है एंट्रेस को, उसको मल्टीपल डेटाबेसेस में भागने की ज़रूरत नहीं है। एक ही एंट्रेस से ही अगर वो किसी भी चीज़ को सर्च करता है तो मल्टीपल लिंक्स आ जाती है इंफॉर्मेशन की सिंगल पेज पे। जिस तरीके से आप गूगल पे सर्च करते हो कोई भी चीज़, तो मल्टीपल इंफॉर्मेशन एक ही पेज पे आ जाती है। सपोज करो गूगल पे आपने कोई टेस्ला कार को सर्च किया, ठीक है, तो उसमें आपको गूगल में इमेज भी दिखाएगा उस कार की, लिंक भी दिखाएगा, उसकी ओरिजिनल वेबसाइट भी दिखाएगा और उसकी कॉस्ट भी दिखाएगा, हर एक चीज़ दिखाएगा आपको। एक ही पेज पे सब कुछ लिस्ट वाइज डिस्प्ले कर देगा, लिंक हर एक के डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। इसी तरीके से एंट्रेस भी हमारा काम करता है। एंट्रेस बस बायोलॉजिकल डेटाबेस की, बायोलॉजिकल जितना डेटा है, लिंक है, सारी उस चीज़ को एक्सेस करने के लिए वो सारी आपको डिस्प्ले कर देगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे। हाँ, तो इसका एग्जांपल हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि भाई सपोज करो, जैसे कि मैंने आपको बताया प्रोटीन सीक्वेंस पेज पे हो आप, ठीक है, प्रोटीन सर्च किया आपने, मान लो हीमोग्लोबिन सर्च किया, तो आपको एक लिंक तो ऐसा मिल जाएगा जो कि एब्स्ट्रैक्ट का होगा, एक मल्टीपल टूल के मिल जाएंगे, जैसे कि ब्लास्ट हमारा मोस्ट पॉपुलर है, बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल, ये भी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से मिलते हैं। तो जैसे कि आपने प्रोटीन को सर्च करा तो एक पेज आ गया, ठीक है, आपने उस प्रोटीन को सेलेक्ट किया, मान लो हीमोग्लोबिन को किया, तो आपको साइड में ऐसी ऐसी लिंक दिखाई देगी कि भाई पेज के कोने में कि ब्लास्ट, परफॉर्म ब्लास्ट, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट साइटेशन, मतलब पॉपुलर रिसोर्सेज दिखाई देंगे, हर एक चीज इंटरलिंक होगा बेसिकली। मतलब अगर आप ब्लास्ट टूल पे क्लिक कर दोगे वहीं से, तो इस सीक्वेंस से जितने सिमिलर सीक्वेंस है वो मिल जाएंगे। बेसिकली मैं ब्लास्ट पे भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बस, और बस पढ़ते रहो, बस चीज़ें सीखते रहो, ठीक है। तो लिंक ऑफ एब्स्ट्रैक्ट भी और भी कई सारी बायोलॉजिकल इंटरलिंक लिंक्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन की बहुत सारी लिंक एंट्रेस प्रोवाइड भी करता है उसी पेज के साथ साथ। अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा, एक एनसीबीआई खोल के दिखाऊंगा, उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा, ठीक है। इट अलाउस टेक्स्ट बेस्ड सर्च। तो टेक्स्ट बेस्ड सर्च का मतलब दोस्तों क्या है, आप बस दोस्तों एंट्रेस में टाइप करके ही कुछ चीज़ सर्च कर सकते हो। टाइप भी आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो किसी प्रोटीन का मान लो नाम है तो हीमोग्लोबिन आप पूरा टाइप कर रहे होगे, ठीक है, मायोग्लोबिन, न्यूरोग्लोबिन जो भी है, या तो आप टाइप कर रहे होगे पूरा। और दूसरा तरीका क्या है उसको एक्सेस करने का, कि भाई या तो उसका आपको एक्सेशन आईडी पता हो या एक्सेशन नंबर पता हो, उससे सर्च कर सकते हो। तो दोस्तों वो बेसिकली टेक्स्ट बेस्ड सर्च प्रोवाइड करता है एंट्रेस। जिस तरीके से गूगल पे हम कुछ भी चीज़ सर्च करते हैं तो कुछ लिख के करते हैं ना, जैसे हमें कोई कार की फ़ोटो चाहिए होती है तो हम क्या लिखते हैं कि मारुति सुजुकी लिखते हैं ना पूरा टेक्स्ट की फॉर्म में। इसी तरीके से एंट्रेस में भी हम क्या करेंगे दोस्तों, टेक्स्ट की फॉर्म में अपनी क्वेरी लिखेंगे। या तो अगर हमें सीधा किसी की आईडी पता है, या जैसे होता है ना, हम किसी भी चीज़ को एक्सेस करना चाहते हैं, या तो हमें उसकी वेबसाइट का पूरा नाम पता होना चाहिए, या तो किसी इंटरफेस का हम सहारा लेते हैं जैसे कि गूगल का लेते हैं। इसी तरीके से बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन के लिए एंट्रेस को यूज़ किया जाता है, और एंट्रेस एक टेक्स्ट पेज
टेक्स्ट बेस्ड सर्च प्रोवाइड करता है, जिसमें आप टेक्स्ट करके किसी भी बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर सकते हो, ठीक है, जो कि बहुत सारे डेटा के लिंक प्रोवाइड करता है, वाइड वैरायटी ऑफ डेटा, जैसे कि यहाँ लिखा है, सच एज एनोटेटेड जेनेटिक सीक्वेंस इंफॉर्मेशन। तो दोस्तों एनोटेटेड जीनोम जेनेटिक सीक्वेंस इंफॉर्मेशन का मतलब ये हुआ दोस्तों, इससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा एनोटेशन क्या होता है। एनोटेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी जेनेटिक सीक्वेंस में या किसी भी जीन के सीक्वेंस में, किसी भी सीक्वेंस में जनरली, चाहे वो प्रोटीन का हो चाहे वो न्यूक्लियोटाइड का हो, ठीक है, किसी भी सीक्वेंस में अगर हम बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, बेसिकली एनोटेशन। तो एनोटेटेड सीक्वेंस होता है वो, ठीक है, मतलब सपोज करो मैं जीन की बात कर रहा हूँ तो उसमें हर एक चीज़, एक एक छोटे छोटे जो कोडॉन्स होंगे, जो उसके बेस पेयर्स होंगे, हर एक चीज़ क्या होंगे, एनोटेटेड होंगे, उसमें थोड़ी थोड़ी बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऐड होगी, जैसे एक्सोन कहाँ है, इंट्रॉन कहाँ पे है, ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें उसमें ऐड होगी, ठीक है, तो उसको भी ये एक साथ प्रोवाइड करता है, ठीक है, एंट्रेस के इंटरफेस के साथ अगर आप सर्च करोगे तो वो सब चीज़ें भी आपको प्रोवाइड करने को मिलेगी, ठीक है। स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, आप कोई भी चीज़ सर्च करोगे, मान लो हीमोग्लोबिन सर्च करते हो तो उसका स्ट्रक्चर की भी लिंक आपको एक प्रोवाइड हो जाएगी, साइटेशन की लिंक प्रोवाइड हो जाएगी, एब्स्ट्रैक्ट की लिंक प्रोवाइड हो जाएगी, फुल पेपर्स अगर पढ़ना चाहते हो, बुक्स पढ़ना चाहते हो, जर्नल्स, ठीक है, और जर्नल्स बेसिकली पबमेड सेंट्रल से आप एक्सेस कर सकते हो, एक्चुअली लिटरेचर डेटाबेस, ठीक है, इसके बारे में भी मैं अभी डिटेल में आपको बताऊंगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। दोस्तों जो एंट्रेज है ना, ये बूलियन ऑपरेटर का इस्तेमाल करता है किसी भी चीज़ को सर्च करने के लिए। ऐसा क्यों करता है, ऐसा इसलिए करा जाता है, मतलब इसका इंटरफेस इसलिए ऐसा बनाया है क्योंकि जो रिजल्ट है वो सेकेंडों में हमारा डिस्प्ले हो जाए, ठीक है। अब बूलियन ऑपरेटर काम कैसे करता है, देखो सपोज करो आपने कोई चीज़ सर्च करी ए से, ठीक है, मान लो आपने सर्च किया अरेबिडोप्सिस थैलियाना, ठीक है, तो मान लो आपने पहले ए लिखा और जितने भी रेस्ट लेटर होंगे बी से लेकर जेड तक, ठीक है, बी सी से लेकर जेड तक, ठीक है, तो ये सारे लेटर क्या हो जाएंगे, ऐसा हम ये समझना है बूलियन ऑपरेटर का मतलब क्या होता है। देखो या तो ये या तो ये, ठीक है, दोनों में से एक पॉसिबिलिटी होगी, ठीक है, बूलियन ऑपरेटर, ठीक है, जिस तरीके से बाइनरी काम करता है उसी तरीके से सेम ये भी काम करता है, लगभग सिमिलर। तो आपने ए टाइप करा तो ए की जितनी भी क्वेरी होगी उसमें घुस जाएगा ये सर्च और इस सारी चीज़ों को नेग्लेक्ट कर देगा, बी से जो भी स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। फिर ए के अंदर भी डिक्शनरी की तरह काम करेगा, मान लो अरेबिडोप्सिस आपने लिखा है तो आर आएगा उसके बाद, ठीक है, तो आर में क्या होगा, फिर आर से जितनी भी चीज़ होगी नेक्स्ट पे आर के अंदर घुस जाएगा, फिर जो जैसे ए बी सी जितनी भी चीज़ें होंगी बाद में उनको सबको क्या करता जाएगा, एलिमिनेट करता जाएगा, इस तरीके से फाइनली आपका रिजल्ट दे देता है, ठीक है। तो वन बाय वन एक एक करके चीज़ों को एलिमिनेट करता रहता है, जिस तरीके से हम डिक्शनरी में वर्ड को ढूंढते हैं ना, जैसे ए को ढूंढा तो बी से जितने वर्ड है सारे एलिमिनेट कर दिए, ठीक है, बी को मान लो फिर आर आया, नेक्स्ट वर्ड हमारा अरेबिडोप्सिस में आर आ रहा है तो फिर उसके आगे आर से अलग जो भी होंगे ए होगा बी होगा सी होगा सबको क्या करते जाएंगे, एलिमिनेट करते जाएंगे। इस तरीके से इस्तेमाल होता है, इस तरीके से फंक्शन अपना परफॉर्म करता है, टेक्स्ट सर्चिंग परफॉर्म करता है बेसिकली, ठीक है, कौन, एंट्रेस, ठीक है। वैसे जस्ट आपको एक बेसिक नॉलेज दिमाग में रखना है कि एंट्रेस एक्चुअली में होता क्या है। दोस्तों देखो आप किसी चीज़ को रटोगे तो 10 दिन बाद आप भूल जाओगे, ठीक है, तो चीज़ों को जितना ज़्यादा समझना है ना, जितना ज़्यादा समझोगे उतना बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है, समझ के काम करो, आपको रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो दोस्तों आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे मैंने चार्ट बनाया है एंट्रेस का, ठीक है, आपको दिखेगा, ये देखो। तो बेसिकली एंट्रेस को 4 क्लासिफिकेशन में बांटा है, मतलब एंट्रेस एक्चुअली इन सब चीज़ों से इंटीग्रेट होके बना है। तो पहला क्या है, पबमेड, ठीक है, दूसरा क्या है, न्यूक्लियोटाइड, तीसरा क्या है, प्रोटीन, चौथा क्या है, टैक्सोनॉमी। अब दोस्तों ये चारों चीज यूं लिखी कि एक पबमेड एक डेटाबेस है बहुत बड़ा, ठीक है, इसके अंदर भी और कई सारे डेटाबेसेस हैं, ठीक है। इसी तरीके से क्या है, न्यूक्लियोटाइड भी एक बहुत बड़ा डेटाबेस है,
ठीक है, इंटीग्रेटेड डेटाबेस कह सकते हो, कंपोज्ड है बहुत सारे डेटाबेस से। बस एक एक्चुअली से नाम दे दिया हमने, ठीक है, कि न्यूक्लियोटाइड के कौन कौन से डेटाबेसेस एंट्रेज में लिंक होंगे, ठीक है। पबमेड के रिलेटेड कौन कौन से डेटाबेसेस एंट्रेज में लिंक होंगे, प्रोटीन से रिलेटेड कौन कौन से डेटाबेसेस एंट्रेज से लिंक है, और टेक्सोनॉमी से रिलेटेड कौन कौन से लिंक है। खैर टेक्सोनॉमी एक खुद ही डेटाबेस है जो लिंक है एंट्रेज से, ठीक है। तो पबमेड से है, पहला तो है भाई बुक्स। बुक्स इस तरीके से है कि भाई बुक शेल्फ है एक तरीके से, है ठीक है। तो ये एक तरीके का डेटाबेस है जो कि एनसीबीआई ने ही बनाया है, और पबमेड का एक तरीके से ये क्या है, पार्ट है दोस्तों। और ये किससे लिंक है, एंट्रेस से हमारे, ठीक है। अब इसका काम ये है कि भाई बुक शेल्फ क्या करता है, जितनी भी बुक्स हैं और डॉक्यूमेंट्स हैं किससे रिलेटेड भाई, लाइफ साइंसेज से रिलेटेड, बायोलॉजिकल डेटा मतलब बायोलॉजिकल साइंसेज से रिलेटेड, लाइफ साइंसेज से रिलेटेड, और हेल्थ केयर, ठीक है। इन सब के सबसे रिलेटेड लिटरेचर आइटम आपको सारे इसमें मिल जाएंगे, बुक्स जितनी होगी इसमें मिल जाएगी, ठीक है। अब ये करता क्या है, ये यूजर को अलाउ करता है सर्च, इसमें यूजर मतलब सर्च कर सकता है, रीड कर सकता है मतलब पढ़ सकता है बुक्स, और कुछ चीज इन्वेंट कर सकता है, डिस्कवर कर सकता है कहने का मतलब, ठीक है। तो बुक्स भी एक तरीके का क्या है, डेटाबेस है जो एंट्रेस से हमारा लिंक है, ठीक है। दूसरा है दोस्तों पीएमसी, मतलब बोले तो पबमेड सेंट्रल, ठीक है। अब भाई पबमेड सेंट्रल भी एक तरीके का डेटाबेस है जो कि एनसीबीआई ने ही बनाया है, ठीक है। अब ये करता क्या है, ये एक तरीके का आर्काइव है, किसका, बायोमेडिकल और लाइफ साइंसेस जर्नल्स का, लिटरेचर का, ठीक है, जो कि अवेलेबल करवाया है किसने, एनआईएच और एनएलएम ने। एनआईएच मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, और एनएलएम ने नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, ठीक है। तो ये भी एक तरीके का क्या है दोस्तों, डेटाबेस है हमारा, जो कि किससे लिंक है, एंट्रेस से, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। तीसरा है दोस्तों ओमिम। ओमिम का मतलब होता है ऑनलाइन मेंडेलियन इनहेरिटेंस इन मैन, ठीक है, ऑनलाइन मेंडेलियन इनहेरिटेंस इन मैन, ठीक है। ये भी क्या है, एक तरीके का डेटाबेस है, ठीक है। बट ये क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव है। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब ब्रीफली हर एक चीज को डिस्क्राइब कर गया करके दिया हुआ है, और इसमें क्या है, डिटेल इंफॉर्मेशन है ह्यूमन जीन्स की, मतलब हमारे अंदर जितने भी जीन्स फाउंड होती है इसमें हर एक की डिटेल इंफॉर्मेशन है, ठीक है। और जेनेटिक फिनोटाइप्स भी ये दिखाता है, मतलब कहने का मतलब जितने भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स हमारे अंदर ह्यूमंस के अंदर होते हैं वो सारे के सारे कहाँ पे हैं भाई, ओमिम डेटाबेस के अंदर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और ये खास करके एक बात और बता दूं, एनसीबीआई में जितने भी डेटाबेसेस हैं वो डेली के डेली अपडेट होते हैं, रेगुलर रोज अपडेट होते हैं, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। तो भाई जनरल्स, जनरल्स तो जैसे कि बताने की ज़रूरत नहीं है, ये एक रिसर्च पेपर्स होते हैं जनरली, ठीक है। और इसका भी बेसिकली एक डेटाबेस बना हुआ है जो कि पबमेड से ही लिंक है, और पबमेड ये सारे डेटाबेस किससे लिंक है भाई, एंट्रेस से, ठीक है। तो किसी चीज़ को लेके कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों मैश, MESH। तो इसको आप इस तरीके से पढ़ सकते हो, मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग, ठीक है। क्या ME से मेडिकल, S से सब्जेक्ट, H से हेडिंग, ठीक है। अब ये करता क्या है, ये बेसिकली वोकेबुलरी को कंट्रोल करता है, ठीक है। और क्या करता है, इंडेक्सिंग करता है आर्टिकल की, जो कि किसमें है, पबमेड में। दोबारा बता दूं, ये वोकेबुलरी को कंट्रोल करता है और इंडेक्सिंग करता है आर्टिकल की, किसमें, पबमेड में। और पबमेड किसने बनाया भाई, NLM, ठीक है। किसने, NLM, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसन, ठीक है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और एंट्रेंस जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, एंट्रेंस एनसीबीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में हर बार ही आता है, ठीक। चलते हैं अगले पे। तो न्यूक्लियोटाइड का पहला है भाई जीन। अब न्यूक्लियोटाइड डेटाबेसेस पे आ गए, ये भी सारे हमारे एंट्रेंस से क्या है दोस्तों, लिंक है, ठीक है। तो भाई जीन क्या करती है, जीन का भी एक स्पेशल डेटाबेस है जो कि एनसीबीआई ने बना रखा है,
ये डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है जीन्स के बारे में, ठीक है। एनसीबीआई ने बना रखा है इसे, और ये भी किससे लिंक है, एंट्रेस से लिंक है, ठीक है। और जीन से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी प्रोवाइड करता है जीन डेटाबेस। और भी कई सारी चीज़ें इससे लिंक हैं, जैसे कि मैप व्यूअर, जीन का मैप एक व्यू कर सकते हो आप उस टूल में, ठीक है। और जीन से कई सारे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो जीन से लिंक है, ठीक है। एनोटेशंस जीन पे अलग अलग आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अगला है भाई जीनोम्स। जीनोम भी एक तरीके का न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस ही है, जिसको एनसीबीआई ने ही बनाया। मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको ये, और ये मोस्ट पॉपुलर डेटाबेसेस मैंने उठाए हैं, ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ और, इन सारे डेटाबेसेस को मैं एक एक करके डिटेल में भी एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है एज अ बायोइन्फॉर्मेटिक्स में अगर आप पढ़ रहे हो तो, ठीक है। अब जीनोम भी एक डेटाबेस है जिसको एनसीबीआई ने बनाया है। अब ये करता क्या है भाई, जितनी भी जीनोम की और जीनोमिक इंफॉर्मेशन है, ठीक है, मतलब जितनी भी स्पीशीज के जीनोम है जनरली हम ये कह सकते हैं, और जीनोमिक इंफॉर्मेशन, जीनोम की इंफॉर्मेशन, ठीक है, और कई सारे जीनोम के सीक्वेंसेस ये प्रोवाइड करता है डेटाबेस हमारा। दोबारा बोल दूं, कई सारे जीनोम्स मतलब अलग अलग स्पीशीज के, और उनके जीनोमिक इंफॉर्मेशन और जीनोमिक सीक्वेंसेस कौन प्रोवाइड करता है, जीनोम डेटाबेस। और ये भी एंट्रेस से हमारा लिंक है, ठीक है। और जैसे कि इसमें और भी कई सारी चीज़ें आपको मिल सकती है, जैसे क्रोमोसोम से रिलेटेड आप सर्च कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो, सर्च कर सकते हो, प्लाज्मिड, और इसमें जीनोम भी सीक्वेंसेस ड्राफ्ट कर सकते हो, ठीक है। और भी कई सारी चीज़ें परफॉर्म कर सकते हो, बेसिकली बहुत सारी चीज़ों से लिंक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों जीईओ, जीन एक्सप्रेशन ओमनिबस, ठीक है। अब भाई ये भी एक डेटाबेस है जो एनसीबीआई ने जिसको बनाया है। अब ये रिपोजिटरी है किसकी भाई, हाई थ्रूपुट जीन एक्सप्रेशन, या तो बोल सकते हो मॉलिक्यूलर अबेंडेंस डेटा। मॉलिक्यूलर अबेंडेंस डेटा जो कि बहुत बड़े बड़े डेटा होते हैं, जैसे माइक्रो एरे कह सकते हो आप। माइक्रो एरे एक्सपेरिमेंट से टन्स एंड टन्स ऑफ डेटा प्रोड्यूस होते हैं हमारे, ठीक है। और जनरली वो टेक्निक से होते हैं, किसी मैनुअली नहीं करा जा सकता, वो मशीन्स के थ्रू करते हैं जनरली हम, ठीक है। और भी कई सारे बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट से होते हैं, ठीक है। तो इसमें जनरली होता क्या है, हम मेजर करते हैं अबेंडेंस एमआरएनए का, मतलब एमआरएनए के फंक्शंस भी देखते हैं, चेक करते हैं, एक्सप्रेशन चेक करते हैं बेसिकली, ठीक है। जीनोमिक डीएनए भी चेक करते हैं, इनकी इंफॉर्मेशन के बारे में चेक करते हैं, ट्रांसलेटेड रीजन्स चेक करते हैं, प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स के बारे में भी आप चेक कर सकते हो, कई सारी चीज़ में परफॉर्म कर सकते हो जीन एक्सप्रेशन ओमनिबस। और ये भी ऐसा डेटाबेस है जो एंट्रेस से लिंक है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो अगला है दोस्तों एसएनपी, बोले तो सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। दोस्तों सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म एक्चुअली में एक डेटाबेस बना रखा है एनसीबीआई ने, ठीक है। और एक्चुअली ये है क्या कि भाई जीनोम के अंदर छोटा सा चेंज हो जाता है, उसकी वजह से डिजीज हो जाती है, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया, और भी कई सारी डिजीज होती है कि नहीं। तो छोटी सी जेनेटिक मतलब म्यूटेशन होने के कारण जो चेंज हो जाता है, तो उसी से क्या होती है, हमारी सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, पैदा हो जाती है। अब एक्चुअली ये डेटाबेस क्या है, पब्लिक आर्काइव है किसकी भाई, जेनेटिक वेरिएशंस होती है ना, छोटी छोटी म्यूटेशंस, तो उनकी है, ठीक है। विद इन एंड अक्रॉस डिफरेंट स्पीशीज, मतलब दोबारा बता दूं, एक पब्लिक आर्काइव है जेनेटिक वेरिएशन की, उसकी और अलग अलग स्पीशीज की, खुद की स्पीशीज की और अलग अलग स्पीशीज की, ठीक है। और ये एसएनपी एक स्पेशल डेटाबेस है जो कि एंट्रेस से लिंक है, और एनसीबीआई ने इसे बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों यूनिजीन। तो ये भी एक तरीके का डेटाबेस है जो कि कंसिडर करते हैं हम न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस। जनरली जो न्यूक्लियोटाइड सब हेडिंग में हम बात कर रहे थे, तो सारे न्यूक्लियोटाइड के ही अंडर हैं ये सारे डेटाबेसेस, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड के डेटाबेसेस माने गए हैं इसे, लेकिन बनाया है इन सबको एनसीबीआई ने, और एंट्रेस से भी ये सारे क्या है दोस्तों, लिंक है। तो यूनिजीन में एक्चुअली क्या है, सीक्वेंसेस हैं जो कि यूनिक जीन के बारे में, ठीक है। इसमें ये रिपोजिटरी ऐसी रिपोजिटरी है जिसमें यूनिक जीन है, ठीक है, यूनिक जीन और उसके सीक्वेंसेस प्रेजेंट है इसमें, ठीक है। और उनके बारे में कई सारी इंफॉर्मेशन भी इसमें आपको मिल जाएगी, जैसे कि
टिश्यू का टाइप क्या है, ठीक है, कौन से टिश्यू में जीन एक्सप्रेस हुई है और उसकी मैप लोकेशन क्या है, किस तरीके से जीन दिखती है, ठीक है, कैसा उसका सीक्वेंस है। तो ये सब चीज़ें आप इस डेटाबेस में एक्सेस कर सकते हो और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। एनसीबीआई के जितने भी डेटाबेसेस हैं सारे क्या है दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, होमोलोजीन। होमोलोजीन जनरली होमोलॉजी से आया है वर्ड, ठीक है, होमोलोग से, ठीक है। तो बेसिकली इन सब चीज़ों को मैं एक बार डिटेल में तो एक्सप्लेन करूंगा ही, बट मैं ओवरव्यू एक बता दूं आपको। होमोलोजीन एक ऐसा डेटाबेस है, ये एक्चुअली सिस्टम फॉर ऑटोमेटेड डिटेक्शन फॉर होमोलॉग्स, ऑटोमेटिक डिटेक्शन करता है होमोलॉग्स का, ठीक है। तो बस आपको इतना ही ध्यान में रखना है। अगला है यूनी एसटीएस, ठीक है। तो यूनी एसटीएस का मतलब बेसिकली क्या है, ये एक डेटाबेस है किसका, सीक्वेंस टैग साइट्स का, ठीक है, जो कि किसके द्वारा बना गया है, दोबारा बता दूं, ये एक डेटाबेस है किसका, सीक्वेंस टैग साइट्स, ठीक है। एस माने सीक्वेंस, टी मतलब टैग्ड, एस माने साइट्स, सीक्वेंस टैग्ड साइट्स, जो कि डराइव हुआ है एक्सपेरिमेंट से और अलग अलग एसटीएस के मैप से, ठीक है, एसटीएस के मैप से, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे, कैंसर क्रोमोसोम। कैंसर क्रोमोसोम भी एक इंटरलिंक डेटाबेस है बेसिकली, जो कि न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस में ही हम इसे गिनते हैं और एंट्रेस से ये लिंक है, ठीक है। अब इसके अंदर ये बेसिकली इसमें हम क्या क्या सर्च कर सकते हैं, तो इसमें ये सपोर्ट करता है साइटोजेनिक, क्लिनिकल और रेफरेंस इंफॉर्मेशन, उनकी रेफरेंस इंफॉर्मेशन, दोबारा बता दूं, साइटोजेनिक और क्लिनिकल, या तो उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन ये सर्च करवा सकते, इस पे आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। साइटोजेनिक का मतलब दोस्तों, साइटोजेनेटिक का मतलब दोस्तों ये होता है कि भाई क्रोमोसोम की स्टडी और उसकी एबनॉर्मेलिटीज के बारे में हम स्टडी करते हैं बेसिकली, ठीक है। तो कैंसर से ही लिंक है, कैंसर बेसिकली म्यूटेशन से ही माना जाता है, सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, या तो किसी जीन का एक्सप्रेशन कम हो रहा हो, ज़्यादा हो रहा हो, उस पर भी डिपेंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है क्या, पॉपसेट, POPSET। तो पॉपसेट क्या है भाई, कलेक्शन है किसका, रिलेटेड डीएनए सीक्वेंसेस का, ठीक है। दोबारा बता दूं ये क्या है दोस्तों, एक डेटाबेस है, इसमें एक्चुअली में क्या है, कलेक्शन है किसके, रिलेटेड डीएनए सीक्वेंसेस के, जो कि किससे डिराइव हुए हैं, पॉपुलेशन फाइलोजेनेटिक एनालिसिस से, म्यूटेशन से एंड इकोसिस्टम स्टडीज से, ठीक है। तो पॉपसेट भी एक्चुअली में न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस के अंदर ही गिना जाता है और एंट्रेस से क्या है दोस्तों, ये लिंक है, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, प्रोटीन्स के जो डेटाबेसेस है हमारे, एक तो डोमेन का डेटाबेसेस है। डोमेन एक्चुअली दोस्तों स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट बोल सकते हो, फंक्शनल यूनिट किसकी, प्रोटीन्स की, क्या होती है दोस्तों, डोमेन्स। तो प्रोटीन डेटाबेस के अंदर है, तो प्रोटीन से आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, डोमेन्स भी एक्सेस कर सकते हो, उसके फंक्शनल रीजन्स देख सकते हो, स्ट्रक्चरल रीजन यूनिट देख सकते हो। तो ये भी एक डेटाबेस है जो कि प्रोटीन डेटाबेस के अंदर ही गिना जाता है और किससे लिंक है भाई, एंट्रेस से, ठीक है। अगला है स्ट्रक्चर। तो भाई एक ऐसा डेटाबेस भी है जैसे एनसीबीआई का खुद का जो बनाया गया है स्पेसिफिकली स्ट्रक्चर के लिए, वैसे पॉपुलर स्ट्रक्चर के लिए डेटाबेस बता दूं जो एनसीबीआई ने नहीं बनाया गया है, जिसको बोला जाता है पीडीबी, प्रोटीन डेटा बैंक, ठीक है। मोस्ट पॉपुलर है, एग्जाम में आ सकता है, एंट्रेंस में भी आ सकता है। प्रोटीन डेटा बैंक को बनाया है आरसीएसबी ने, रिसर्च कोलैबोरेटरी फॉर स्ट्रक्चरल बायोलॉजी। 3D मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चरल डेटा है इसमें, जो कि एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से डिराइव किया गया है और कई सारी एनएमआर टेक्निक से भी, ठीक है। तो बेसिकली एंट्रेज स्ट्रक्चर डेटाबेस से भी लिंक है, जो कि एनसीबीआई ने बनाया है। इसके अंदर जनरली माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, बट इतना पॉपुलर नहीं है एनसीबीआई का स्ट्रक्चर डेटाबेस। हाँ, बट प्रोटीन्स के लिए स्ट्रक्चर डेटाबेस एनसीबीआई का खुद का एक है, ठीक है। अब पॉपुलर इसलिए नहीं है कि भाई एक तो ये चीज़ हो सकती है कि इसमें नंबर ऑफ जो स्ट्रक्चर्स हों वो सारे प्रेजेंट ना हो, और बेसिकली ये पीडीबी से ही लिंक है, इसलिए लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं पीडीबी से ही एक्सेस करना है स्ट्रक्चर्स को, ठीक है।
तो नेक्स्ट पे चलते हैं। 3D डोमेन्स भी आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। ये भी एक डेटाबेस है 3D डोमेन्स, ठीक है। तो ये सब चीज़ें प्रोटीन के अंदर ही इंक्लूड की गई है, और ये सारी चीज़ें किससे लिंक है भाई? एंट्रेस से लिंक है ये सारे डेटाबेसेस, ठीक है। तो भाई आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो भाई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर देना, ठीक है। और ऐसी अच्छी वीडियोस देखने के लिए भाई कमेंट करो, कोई भी क्वेरी हो, ठीक है। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में बताओ, कमेंट सेक्शन खुला है, ठीक है। और आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अब मैं दिखाने वाला हूँ आपको एक एनसीबीआई का ट्यूटोरियल, ठीक है। तो जुड़े रहिए। तो दोस्तों आप देख सकते हो किस तरीके से एंट्रेस का ये डेटाबेस नज़र आता है, इंटीग्रेटेड सिस्टम नज़र आता है। सपोज करो इसमें मैं सर्च करता हूँ हीमोग्लोबिन के बारे में, ठीक है। तो मैंने जैसे ही सर्च करा हीमोग्लोबिन इसमें, तो देखो दोस्तों ये कई सारी मुझे एंट्रीज दिखाएगा हीमोग्लोबिन से रिलेटेड, ठीक है। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो एनसीबीआई पे मैंने एंट्राइज इंटरफेस पे हीमोग्लोबिन सर्च किया है, और इस तरीके से रिजल्ट हमारे आ गए हैं। यहाँ पे लिटरेचर भी दिखा रहा है, लिटरेचर में बुक शेल्फ, मैश, एनएलएम, कैटलॉग, पबमेड सेंट्रल, पीएमसी जिसको हमने बोला था। यहाँ पे जीन्स, कई सारे डेटाबेसेस अलग अलग, सब कुछ क्या है एक ही पेज पे हमारी डिस्प्ले हो रही है सारी चीज़, ठीक है। तो सपोज कीजिए देखो और भी कई सारी चीज़ें आप देख सकते हो डिस्प्ले एक ही पेज पे हो रही है, बस गूगल में लिंक के फॉर्म में होते हैं। यहाँ पे एक टैब बना हुआ है, सपोज करो मैं प्रोटीन सर्च करता हूँ, ठीक है। तो प्रोटीन पे क्लिक करा जैसे ही मैंने, तो ये प्रोटीन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आ गई, ठीक है। तो सपोज कीजिए यहाँ पे मेरे को स्पीशीज सेलेक्ट करनी है, तो मैं स्पीशीज यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो सपोज कीजिए मैं पहले पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे हर एक चीज़ इंफॉर्मेशन हाइपरलिंक आती जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग फॉर्मेट हम देख सकते हैं। फास्टा फॉर्मेट मोस्ट पॉपुलर फॉर्मेट है, ठीक है। ये बेसिकली जेनबैंक सीक्वेंस फॉर्मेट है, ठीक है। इसके अंदर यहाँ से हमारा ओरिजिन से सीक्वेंस स्टार्ट होता है, और कई सारे यहीं से आप चीज़ें एक्सेस कर सकते हो एक ही पेज पे। क्या है बेसिकली, क्या है सारी इंफॉर्मेशन इंटीग्रेटेड है मोस्टली, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो आप कई सारे इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इससे रिलेटेड ब्लास्ट रन कर सकते हो, इसके सिमिलर सीक्वेंसेस देख सकते हो, ब्लास्ट से आइडेंटिफाई कंजर्व डोमेन्स कर सकते हो, ठीक है। कई सारी चीज़ें इस तरीके से आप देख सकते हो, विजुअलाइज कर सकते हो एक ही पेज पे, ठीक है। तो यही है दोस्तों क्या है एंट्रेस का फ़ायदा, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।